So once again, very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. As we discussed, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, है ना, कि रैपिड रिवीजन के लिए हमने डिसाइड किया था, रोड मैप डिसाइड किया था कि आपको पता आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे। और मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसके ऊपर हम लोगों को वर्क करना है, जो आपकी टोटल 16 मार्क्स की है, राइट। So let's start with our first chapter, that is the nature or significance of the management, है ना। नेचर और सिग्निफिकेंस मतलब आपका ये पूरा जो आपका ऑप्शन पड़ता है वो आपका चैप्टर 1 आता है, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या है, आपके मीनिंग है, फीचर्स है, प्रोसेस है और ऑब्जेक्टिव्स हो गए, आपके नेचर हो गया, लेवल हो गया और कोऑर्डिनेशन हो गई। अब इसमें से मैं आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करती हूँ तो आपका जो इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक निकल के आता है, एक तो आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, नेचर। नेचर मतलब जहाँ पे आप ये बताते हो कि बिजनेस एक आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, या फिर दोनों है या फिर तीनों है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे आप लोग क्या देखते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, मिडिल लेवल क्या होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है। इन सब के बारे में देखो डिस्कस तो करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हमारा ये टोटल है ओवरऑल 16 मार्क्स का है ही है। तो विदाउट इतना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट थिंग इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स पे आने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको पता है कि मैनेजमेंट है क्या, जिसकी आप इतनी देर से बात कर रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, तो मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट की अगर मैं इजी डेफिनेशन पे आती हूँ ना, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस। ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे आप लोग प्लानिंग करते हो। प्लानिंग मतलब सोचना, ठीक है। सोचोगे क्या कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना और कब करोगे। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ इट टू बी डन, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कब करना और कैसे करना। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो इसमें आता है वो क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने रिसोर्सेज को, सोचने के बाद कि हाँ मैंने सोच लिया मुझे क्या बिजनेस करना है। आफ्टर डैट आप लोग क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हो जो जो आपको चाहिए, राइट। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। देन नेक्स्ट वन इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अब काम करेगा कौन आपके लिए। अगर आप ऑनर हो तो अकेले तो काम करोगे नहीं, तो आपको लोग चाहिए। अब आपके काम करने के लिए कौन चाहिए, स्टाफ। तो प्लानिंग का आपकी जो मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप आया आपका प्लानिंग, राइट। जब आपकी प्लानिंग हो जाती है फिर आप लोग क्या करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या करते हो, स्टाफिंग करते हो, मतलब स्टाफ इकट्ठा करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो कि क्या जो आपने काम दिया था वो आपके एम्प्लॉयज़ ने वैसा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसके लिए आप कुछ मेजर्स लेते हो। तो जो ये मैंने आपको POSDC बताया है, इस ये आपकी मेन है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैनेजमेंट क्या होती है, तो यू कैन सेड कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तो मैंने मीनिंग की बात कर ली आपसे, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको बताया ना, ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है फंक्शंस में भी और आपके प्रोसेस में भी। देखो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, यही मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, प्लानिंग। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। वही चीज़ बोली थी, मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होता है। बताया ना कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस, जहाँ पे आप लोग प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग करते हो, फिर कंट्रोलिंग पे करते हो। अब आपसे कोई पूछता है कि क्या प्रोसेस और जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्या वो सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है, तो आपके दो टॉपिक तो यहीं आ गए, प्रोसेस और फंक्शन, क्योंकि प्रोसेस और फंक्शन मैनेजमेंट के सेम होते हैं। कोई आपसे पूछे मैनेजमेंट क्या करती है, आप बोलोगे जी मैनेजमेंट हमारी प्लान करती है, फिर उसके बाद उस काम को करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद स्टाफिंग करती है, काम कौन करेगा वो देखती है। फिर आप कहोगे कि काम हमने सही से किया या नहीं किया, वो भी चेक करती है मैनेजमेंट हमारी। जब चेक करती है तो उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी डिसाइड करती है, वो आपकी कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। प्रोसेस हो गया। और आपके फंक्शंस बोलूँ तो इसमें आपको सेम लिखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग,
ठीक है, फिर मैं आपसे बात करी थी फीचर्स की। फीचर्स मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होती क्या है। अब आपने बता दिया कि मैम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने बता दिया। अब मैं कहती हूँ फीचर्स क्या मैनेजमेंट के, मतलब कि मैनेजमेंट काम क्या करती है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, होता क्या मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वो आपकी परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, एट एवरी लेवल। जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वो हर लेवल पे होती है। ठीक है, ये नहीं है कि खाली टॉप लेवल है तो मैनेजमेंट है। ठीक है, मिडिल लेवल है, वहाँ पे मैनेजर भी तो मैनेज करेगा, टास्क असाइन करेगा, प्लान करेगा किससे करवाने हैं, कैसे करने हैं। लोअर लेवल वाले वो भी सोचेंगे भाई मुझे काम कैसे करना है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जब मैनेजमेंट की बात करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनीज में ही मैनेजमेंट आए। ठीक है, मैनेजमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में भी होती है। लाइक आप बच्चे हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, आप लोग टाइम मैनेजमेंट करते हो। आप अपना शेड्यूल पैक कर लेते हो एग्जाम के टाइम पे, सुबह इतने बजे उठेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा खाना खाएंगे, फिर पढ़ेंगे, थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे। आपने क्या करी, प्लानिंग करी। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद क्या करते हो, अब आप सब कुछ इकट्ठा करते हो। ठीक है, मेरे को ये बुक से पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। स्टाफिंग मतलब आपको पढ़ाएगा कौन। ठीक है, जो आपने सोचा कि आपने वैसा काम किया, अगर करा है तो वही फॉर्मूला कंटिन्यू रहता है। सॉरी, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चेंजेस करना है तो यू कैन चेंज, कंट्रोलिंग में आप लोग चेंज कर लेते हो। इट मीन्स परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट आपकी हर लेवल पे होती है। मैनेजमेंट इज एट एवरी लेवल। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लेकिन कहते हैं कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है ना, वो कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हाउ यू कैन से कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जो आपने सोचा, ठीक है, जो आपने सोचा अगर आपका वो काम हो गया सही से, तो आप उस टास्क को रिपीट करते रहोगे अच्छे रिजल्ट के लिए। और अगर आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, तो आप इस स्टेप पे आके क्या करते हो, अपना डिसीजन चेंज करते हो। ठीक है, उन स्टेप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, फिर दोबारा से उस स्टेप पे आते हो। तो कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। थर्ड इज, आप क्या कहते हो कि जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वो गोल ओरिएंटेड है। मतलब इट हेल्प्स टू अचीव योर गोल, आपकी हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं जी, जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वो मल्टी डायमेंशन है। मतलब मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड द थ्री मेन एक्टिविटीज। कह रहे हैं जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वहाँ पे सिर्फ एक तरह के टास्क नहीं होते, हर तरह के होते हैं। आपकी मैनेजमेंट है ना, हर लेवल पे आती है। लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो गया। कह रहे हैं लोगों को संभालना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ, अगर मैं बात करूं आपकी ऑपरेशन की, ऑपरेशन में क्या आता है आपका, प्रोडक्ट को मैनेज करना, सेल्स को मैनेज करना, परचेज को मैनेज करना। और अगर मैं काम को मैनेज करने की बात करूं, तो आप बोलते हो मैम प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं आपकी जो प्लानिंग होती है ना, वो आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है। मतलब सिंगल पर्सन प्लानिंग नहीं कर सकता। मैंने प्लान बनाया कि मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को, अगर मेरी क्लास में बच्चे नहीं आए तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर मैं एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ तो आई वॉन्ट माई एम्प्लॉयज कि वो अच्छे से काम करें, बिना उनके काम होगा ही नहीं। या टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचेगी हमें सेल अच्छी करनी है, सेल अच्छी कैसे करेंगे, जब उनके एम्प्लॉयज काम करेंगे, और जब एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। ठीक है, तो कहते हैं ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है, सबको मिलके काम करना पड़ता है। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज, सॉरी फिफ्थ पॉइंट तो आपको बता दिया, मल्टी डायमेंशन। नेक्स्ट आपका जो आपका सिक्स पॉइंट आता है, वो होता है कि जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वो आपका इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब मैनेजमेंट का जो फोर्स होता है वो इंटेंजिबल होती है। मैनेजमेंट कहीं दिखती नहीं है, बट आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है। ठीक है, दैट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, राइट। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो प्रोसेस आपको बता देती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जहाँ पे आप लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ इट टू बी डन एंड बाय whom इट टू बी डन, कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है और कब करोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में आप लोग क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करते हो। प्लीज़ पेपर में ये मत लिख के आना
कि प्लानिंग मीन्स जहाँ पे हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और स्टाफिंग मीन्स जहाँ पे हम स्टाफिंग करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लिखना प्रॉपर वे में लिखना कि प्लानिंग क्या होता है, जहाँ पे आप लोग डिसाइड करते हो हाउ टू डू, सॉरी व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट टू बी डन। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका आता है ना ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हो, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, ताकि आप उनको यूज करो और आपका रिजल्ट है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो सब आप ऑर्गेनाइजिंग में देखते हो। नेक्स्ट जो आती है आपकी स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करते हो, स्टाफ को हायर करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग क्या करते हो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते हो, मतलब हायरिंग करते हो। ठीक है, हायर करने के बाद क्या होगा, उन लोगों से काम करवाओगे। अब वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आप डायरेक्टिंग में देखते हो। और कंट्रोलिंग मीन्स यू आर टेकिंग द मेजर्स टू कंट्रोल योर डिसीजंस। एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने सोचा कि मेरे को ना बिजनेस करना है। अब मैं मुझे क्या बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो सब जो मैं सोचूंगी वो मेरा प्लानिंग में आता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि अब मुझे, अगर मैंने कहा मुझे शॉप ओपन करनी है, तो ऑर्गेनाइजिंग में मुझे सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन की कंपनी तो क्या करूंगी, सेटअप लगाऊंगी, पहले प्लांट देखूंगी किस जगह लगाना है, मशीनरी लेके आऊंगी। राइट, अब मशीनरी लगा ली, सब कुछ कर लिया, काम कौन करेगा, स्टाफ करेगा। स्टाफ कहाँ से आएगा, हायरिंग से आएगा। हायरिंग कैसे होगी, रिक्रूटमेंट से होगी। अब मैंने अपना स्टाफ भी हायर कर लिया, जो मैंने सोचा था मैं वैसे काम कर रही हूँ। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या जो मैंने सोचा था वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वैसे काम हो रहा है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, वेरी गुड। और अगर नहीं हो रहा तो आई हैव टू टेक द डिसीजंस हेयर एंड कंट्रोलिंग। राइट, ये आपका प्रोसेस भी है प्लस ये आपका फंक्शन भी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका प्रोसेस भी है प्लस ये आपका फंक्शंस भी है। ध्यान से करना, क्योंकि आपके पास आते हैं व्हाट आर द फंक्शंस। आपकी बुक में फंक्शंस दे रखे हैं बट उन्होंने कहीं पे ये नहीं बोला कि ये आपका प्रोसेस भी है, बट इट इज ऑल्सो योर प्रोसेस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी केस स्टडीज में आएगा ही आएगा। आपकी केस स्टडी में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कि कौन सा स्टेप है यहाँ पे मैनेजमेंट का जो लिया जा रहा है। राइट, तो अभी तक आपने, अगर मैं देखूँ तो क्या क्या पढ़ा, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग करी फीचर्स से। क्या मैनेजमेंट के फीचर्स, क्या मैनेजमेंट के अंदर होता क्या। ठीक है, मैनेजमेंट आप कहते हो कि परवेसिव होती है, मतलब हर लेवल की होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब चलती रहती है। गोल ओरिएंटेड, हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने में। फिर मल्टी डायमेंशंस, खाली मैनेजमेंट का काम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग नहीं होता है, बट क्या करती है, लोगों को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, प्रोडक्ट की सेल है, प्रोडक्शन हो गई, इन सबको भी कंट्रोल करती है। फिर आपने बोला ग्रुप एक्टिविटी है, आपने कहा कि मैम एक पर्सन अकेला काम नहीं कर सकता, ये लोग ग्रुप में काम करते हैं, इनका ओके। फिर नेक्स्ट आपने बोला कि ये क्या इंटेंजिबल फोर्स है, जो आपको दिखता नहीं है बट होता है, ये आपको फील होता है बट आप देख नहीं सकते। फिर आपने बोला कि ये मैनेजमेंट जो है वो आपका फंक्शन है प्लस आपका प्रोसेस भी है। और रियली इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी केस स्टडी में आएगा ही आएगा। एटलीस्ट ये लगा लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका फिक्स है। राइट, नेक्स्ट जो आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि यार मोटिव क्या है मैनेजमेंट का। ठीक है, हम बार बार मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसके फीचर्स हो गए, उसका प्रोसेस हो गया, फंक्शन हो गया, कर क्यों रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या। राइट, तो ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो आपके पास आपके 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। राइट, फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप हर चीज को मैनेज क्यों कर रहे हो। अभी आपने बोला ना कि मैम ऑब्जेक्टिव है हमारा कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है किस लिए होती है, ताकि वो सरवाइव कर सके। सरवाइव कर सके मतलब कि लॉन्ग टाइम तक वो काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, ताकि जो वो काम कर रहे हैं वो हाइक पे हो। ठीक है, मतलब प्रॉपरली वर्क हो और उनकी जो कंपनी है वो ग्रो करे। ठीक है, ग्रो भी करना है, सरवाइव भी करना है। अब ये दोनों चीजें आएंगी कहाँ से, जब आप लोग प्रॉफिट करोगे, जब आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होता है, जब आप लोग काम करते हो अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद आता है कि आपका सोशल ऑब्जेक्टिव।
अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटी से रिलेट करेगा, मतलब सम कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द सोसाइटी और फॉर द पीपल, यानी वो कमिटमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सोसाइटी को करती है या फिर लोगों को करती है। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, मतलब आप किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, सोसाइटी के लिए, उनको राइट प्रोडक्ट दोगे, राइट क्वालिटी पे दोगे, रीजनेबल प्राइस पे दोगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव की मैं आपसे बात करूं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कह रहे हैं कि एम्प्लॉय अगर आपके पास काम करता है तो उसका पर्सनली ऑब्जेक्टिव क्या आता है, उसको सैलरी प्रोवाइड करना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, अब उसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट आपकी कहाँ तक होती है, कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट आती है, सेकंड लेवल आता है, वो आपका मिडिल लेवल होता है। और थर्ड जो आपकी मैनेजमेंट आती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, टॉप, मिडिल और लोअर, मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है वो टोटल 3 स्टेप्स पे होती है। ठीक है, आपके मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपकी आती है मिडिल लेवल। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आती है आपकी लोअर लेवल। अब ये मिडिल, टॉप, लोअर, ये होता क्या, तो कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो सबसे ऊपर आते हैं, आपके हायरार्की का मॉडल था, अभी आपने यहाँ देखा ये टॉप लेवल सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके चेयरमैन होते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब आप कहोगे कि मैंने जनरल मैनेजर हायर क्यों करा, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ना, उसमें बस बीओडी हो गए, सीओई हो गए, सीएफओ हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये आता है। बट ध्यान रखना, जो आपका जनरल मैनेजर है ये भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा। अब कह रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कह रहे हैं इसका काम बस इतना ही होता है, पॉलिसीज बनाना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, काम कैसे करना है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ठीक है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग द लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा कैसे। ठीक है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, और कौन लीड करेगा, किस डायरेक्शन में काम करना है, ये सब आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज द मिडिल लेवल, सेकेंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट। The middle level of an organization management consists of the different functional department head. अब middle level देखो, फर्स्ट हो गया टॉप लेवल जो सबसे हायर लेवल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मिडिल लेवल, मतलब जो बीच में आता है। ठीक है, टॉप लेवल जो आपके लिए क्या कर रहा है, गाइडलाइंस बना रहा है, पॉलिसीज प्रिपेयर कर रहा है। जो सेकंड लेवल पे आता है, अब वो कौन होगा, आपके मैनेजर्स होंगे सारे। ठीक है, अब मैनेजर्स भी कैसे होंगे, मिडिल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड, कह रहे हर डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है, जैसे कंपनी है, कंपनी में एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक आता है परचेज डिपार्टमेंट जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, जो प्रोडक्ट को बनाता है। फिर एक आता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट जो क्या करता है, सेल्स करता है। एक होता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो क्या करता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। राइट, इट इंक्लूड द प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग मैनेजर। इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर आ जाते हैं। आपकी एक स्टडी भी दे रखी होगी आपकी बुक में जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में, सॉरी, जो जनरल मैनेजर है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है या मिडिल लेवल में। तो अगर आप इसको नहीं पढ़ते, टॉप लेवल को अगर नहीं देखते, अगर हम लोग मिडिल लेवल पे देखते तो हम लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंटल मैनेजर है ना उसके अंदर आएगा मैम, क्योंकि आपने बोला ना सारे मैनेजर हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। बट इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया टॉप लेवल में कि जो जनरल मैनेजर है वो मेरा किस में आता है, टॉप लेवल में आता है। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब थर्ड टाइप की आपकी जो मैनेजमेंट आती है वो कौन सी आती है, लोअर लेवल। उससे पहले फंक्शंस देख लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कि ये काम क्या करते हैं। अभी आपने बोला सारे मैनेजर इंक्लूड होते हैं इसमें।
ठीक है। अभी आपने बोले इसमें मैम सारे मैनेजर आते हैं। अब ये मैनेजर क्या करते हैं, जो आपको टॉप लेवल ने पॉलिसीज बना के दिया ना, यहाँ पे टॉप लेवल ने जितनी भी आपको पॉलिसीज बना के दिया, अभी बताया ना, पॉलिसीज बनाई, गाइडलाइंस बनाई, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, तो मिडिल लेवल क्या करेगा, वो जो भी उसको टास्क मिला है वो अपने लोअर लेवल वालों को काम करने के लिए बोलेगा। मतलब टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द पर्सनल इन द डिपार्टमेंट, असाइनिंग द ड्यूटीज। अब मैनेजर को काम दिया किसने, टॉप लेवल ने। ठीक है, ये मेरा मैनेजर है, इसको काम कौन दे रहा है, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट दे रही है। टॉप लेवल से काम लिया मैनेजर ने। अब मैनेजर क्या करेगा, वो आगे काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब असाइनिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉय इन देयर डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, लोअर लेवल। लोअर लेवल मतलब और टाइप बताई थी लेवल में, टॉप, मिडिल, लोअर। अब लोअर लेवल में लेबर मत सोचना, ठीक है, सुपरवाइजर आते हैं, सेक्शंस ऑफिसर आते हैं, ठीक है, और भी मैनेजर्स आते हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिव एम्प्लॉयज को, राइट। लोअर लेवल के फंक्शंस नहीं आते, बट मेन जो आपका फोकस रहता है एग्जाम में वो आपका टॉप लेवल पे रहेगा और आपका मिडिल लेवल पे रहेगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम मैनेजमेंट का नेचर भी देखेंगे, कि जो आपकी मैनेजमेंट है एक आर्ट है, साइंस है, या फिर दोनों है, ठीक है, या फिर प्रोफेशन है। अब कहोगे मैनेजमेंट इज आर्ट कैसे हो सकती है मैम, आर्ट तो ड्राइंग होती है, बट नहीं, मैनेजमेंट इज आर्ट। आर्ट मतलब जहाँ पे आपके पास स्किल्स होते हैं। आप इस इमेज में देखो कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन, ठीक है, इन तीनों में से मैनेजमेंट आपकी क्या है। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट है ना, वो मेरी एज अ साइंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है मैनेजमेंट के लोगों को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करोगे बार बार और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करोगे और उसका जो फैक्ट आएगा उसको क्या करोगे, एज अ सोल्यूशन दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। ये नहीं है कि जो देखा हमने वही डिसीजन लेके बोल दिया, नहीं, इट इज अ कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब इट इज एप्लीकेबल एट एवरी लेवल और हर जगह। ये नहीं कह रही सिर्फ इंडिया में मैनेजमेंट होती है, बट इट इज इन एवरी कंट्री, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेट एज एन आर्ट। आर्ट मतलब मैंने आपको भी बोला स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका जो साइंस है मतलब आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, और आर्ट की बात करती हूँ तो वो आपके स्किल से रिलेट करता है, ठीक है। अब स्किल्स की बात करूँ तो कह रहे हैं आपको यहाँ पे ना थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, मतलब बुकिश लैंग्वेज, आपको सब कुछ पता है। अब आप उस लैंग्वेज का क्या करोगे, साइंस में आपने नॉलेज तो ले ली कि हाँ ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करे, कॉज इफेक्ट देख लिया, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो सब देख लिया। अब आर्ट में क्या करोगे, आप अपने पर्सनल स्किल्स को यूज करोगे, अपने स्किल्स को यूज करोगे क्रिएटिव वे में, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए सोल्यूशन लेके आओगे। इसलिए हम लोग अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि मैनेजमेंट आपकी आर्ट है या साइंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका कि मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, या बोथ, या फिर प्रोफेशन। एमसीक्यू में आता है तो आपको कहना है कि मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन में आ जाता है वाई, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि साइंस क्यों है जी, फिर उसके बाद आप बताओगे कि आर्ट क्यों है, ठीक है। और फिर फाइनली आप लोग बताओगे कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपकी साइंस है एज वेल एज आपकी आर्ट भी है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैं मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन क्यों लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है हमारे पास, ट्रेनिंग हमें मिलती है उन चीज़ों की, ठीक है। इसलिए हम इसको एज अ प्रोफेशन भी बोलते हैं, बट इंडिया में ये चीज़ अभी अप्लाई नहीं हुई है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जहाँ पे लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आपको बताया था मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, एक एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। एक आता है चलो आपका परचेज मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। एक आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पूरा नहीं लिख रही,
बस थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, उसमें समझ जाना। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है। और नेक्स्ट आता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने बोला आपके पास 3 डिपार्टमेंट है। अगर परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछे बिना प्रोडक्ट मंगवा ले तो, रॉ मटेरियल मंगवा ले तो क्या होगा? आपका जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही ना हो परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज कर रखा है तो क्या काम होगा? तो कह रहे हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें इनको मिल के आपस में कोऑर्डिनेट करके ही काम करना पड़ता है। ठीक है, इंडिविजुअली कोई अकेला काम नहीं कर सकता। ठीक है, सबको मिलके काम करना पड़ता है, राइट। अब कहते हैं फीचर्स। सबसे पहले कहती हूँ कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन तो देखो करनी पड़ेगी, विदाउट कोऑर्डिनेशन आप काम नहीं कर सकते। परवेसिव फंक्शन है, मतलब इट इज एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि कंपनी है तो सिर्फ वहीं पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, या फिर स्कूल्स है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी एट एवरी लेवल, एट एवरीवेयर, राइट। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में जाते हो, कोई गेम खेलते हो, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कोई गेम भी नहीं जीत सकते। नेक्स्ट आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चले, देखे कि क्या रॉ मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है, क्या आपके पास गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के पास टाइम से उनका प्रोडक्ट जाना चाहिए सेल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट कहते हैं कि डेलिब्रेट एफर्ट्स है, मतलब अवॉइड द कंफ्यूजन, राइट। लास्ट क्या था आपका? कहते हैं कि डेलिब्रेट एफर्ट्स है। डेलिब्रेट एफर्ट्स का मतलब जहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होती। डेलिब्रेट एफर्ट्स मतलब अवॉइड द कंफ्यूजन, कि अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलोगे तो आपके बीच में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। सो यही था इस पूरे वीडियो में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, नेचर क्या है, और कोऑर्डिनेशन क्या है। अगर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपके 3 टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट निकल के आते हैं। दैट इज फर्स्ट वन की प्रोसेस, आपसे फंक्शन या प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, या फिर नेचर पे आता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या साइंस है। मे भी हो सकता है ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, बट ये वाला क्वेश्चन श्योरली आएगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी आते हैं कि केस स्टडी आएगी, बताओ कि कौन से लेवल पे मैनेजमेंट है, ठीक है, या फिर कौन से लेवल पे काम हो रहा है, हम कौन सी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और मैनेजमेंट में ये भी चीज़ ध्यान रखना लेवल में जनरल मैनेजर का, कि जो जनरल मैनेजर होता है वो आपका टॉप लेवल में आता है। कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि मिडिल लेवल में आप लोग क्या बोलते हो कि सारे मैनेजर्स आते हैं, बट जनरल मैनेजर कहाँ पे आता है? आपका टॉप लेवल पे आता है। सो that is the end of the video. If you like my video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.